अपने दिमाग में, तुम अपने किसी दुनिया में, तुम अपने सपनों में भी नहीं सोच सकते हो कि एंडिंग वैसा होगा भाई। हमारे आइलैंड बाबू जो हैं, आई नो कि स्क्विड गेम चालू 1988 में हुआ है, प्लेयर 174 वाज द विनर एंड ऑल। एवरीवन किल्ड एटलीस्ट वन सिंगल पर्सन एक्सेप्ट नॉट सेइंग कि प्लेयर 456 जूही को कैरी करता, आई विल प्रोटेक्ट यू नो मैटर व्हाट। द बेबी शुडंट हैव वन द गेम अलोन। वो जो लाइक ऐसे एग्जाइटी ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहते थे ना, इतने दिन से पानी में तैर रहा है तैर रहा है तैर रहा है। The VIPs, the organizers, I believe they are the mirror to the society. We are not horses, we are humans, and humans are the best character of Squid Game. What was the message behind the Squid Game series? Hello everyone, welcome back to my channel. So once again, isn't it obvious that you had to watch Squid Game season 3 on the very first day itself? So yes, जब रिलीज हुआ था उसी दिन मैं देख ली थी, and did I like season 3? You'll get to know in this video. So as you saw in this title that this video is about my honest opinion as an audience about Squid Game season 3. So watch this video only if you have watched Squid Game season 3. और अगर Squid Game season 3 नहीं देखे हो, भले तुमको कितना भी स्पॉइलर मिल गया होगा, मैं तो ये बोलूंगी क्योंकि अगर तुम किसी चीज को स्टार्ट करो ना तो उसको बीच में मत छोड़ो, उसको पूरा कंप्लीट करो ही। अब वो तुम पे डिपेंड करते हैं कि तुमको पसंद आएगा एंडिंग कि नहीं पसंद आएगा। बहुत लोगों को Squid Game season 3 का एंडिंग बहुत अच्छा लगा है, बहुत लोग हैं जिनको अच्छा नहीं भी लगा है, एंड बहुत लोग हैं शायद जिनको लाइक वो मिड लगा है, जैसे कि मैं। So yes, मेरे लिए Squid Game season 3 का ending was okay, not very bad, but not very good. So yes, let's talk about Squid Game season 3. So thinking about कि Squid Game के मेकर्स जो है वो चाह क्या रहे थे, लोगों को बताना क्या चाह रहे थे, वो मैसेज क्या देना चाहते थे, I thought about it after watching Squid Game season 3. तो I thought it was more philosophical. Like वो moral values ना ज़्यादा हमको बताना चाह रहे थे through that series. Season 3 wasn't in favor of the audience. राइटर्स ने उसको लिखा नॉट बाय थिंकिंग अबाउट दी ऑडियंस कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, ऑडियंस को क्या नहीं पसंद आएगा, क्योंकि अगर वो सोचते थे कि कुछ और भी अलग कर सकते थे वो लोग, बट आई थिंक दे जस्ट वांटेड टू शो समथिंग वेरी डिफरेंट, लाइक समथिंग रियली अनएक्सपेक्टेड, समथिंग आउट ऑफ द ब्लू। मतलब तुम अपने दिमाग में, तुम अपने किसी दुनिया में, तुम अपने सपनों में भी नहीं सोच सकते हो कि एंडिंग वैसा होगा भाई। मैं तो कभी सोची ही नहीं थी कि एंड में एक नया बच्चा जो पैदा हुआ है, जिसको 2 दिन भी नहीं हुआ है, वो जीत जाएगा। Thinking about what the Squid Game season 3 wanted to portray, what was the message behind the Squid Game series, I believe that through the ending एक बेबी को जिताना, they wanted to show कि लास्ट में जो है वो humanity, innocence, someone who is unaware, untouched. So they wanted us to know the reality कि this is the reality of the society when our baby is born. They are unaware of everything, but they come with a hope. When the baby won the game, it was not a happy ending, but it wasn't even a sad ending. Every story doesn't need a happy ending. You need to know. I think कि एक innocent को जिता के they wanted to tell us कि this is the reality of society, जहाँ पे your whole society is so cruel, the world is so cruel, everyone is busy just thinking about themselves. बस अपने बारे में सोचते हैं, बहुत सेल्फिश हो जाते हैं। ग्रीड जो है कि एक लालच जो है वो किसी को कुछ भी करा सकता है, कहीं तक भी पहुंचा सकता है। तो तुम ऐसी दुनिया में पैदा होते हो, एंड मे बी सोसाइटी कितना भी अनफेयर हो, इनोसेंट ही तुमको होप देता है। दिस इज व्हाट दे वांटेड टू पोर्ट्रे बाय लेटिंग अ बेबी विन। इससे ज़्यादा तो आई कुडंट थिंक मच टू बी रियली ऑनेस्ट। स्क्विड गेम द कॉस्ट ऑफ सर्वाइवल वाज द ट्रांजैक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी। यू नो, हम तुमको ह्यूमैनिटी दे रहे हैं, तुम हमको सर्वाइवल दो। And in सब चीज में for selling their humanity, they sold their kindness, they betrayed their friends, they even sacrificed their own family. जब गुमजा अपने बेटे को मारती है, it was something really shocking. गुमजा अपने बेटे को मारती है ना, वो उसको हेट से नहीं मारती है, वो उसको डर से मारती है, वो फियर से मारती है कि ये कहीं उस बच्चे को ना मार दे, वो उस लेडी को ना मार दे, वो उस फियर से उसको मारती है। उसके पास कोई चॉइस ही नहीं होता है। Both the son and the mother they had a great storyline. The ending of the character was also great. वो storyline उसको जैसे खत्म करा, जब माँ ही अपने बेटे को मार देती है because of the fear, तो that was very great. I liked it. Another message what they wanted to portray was, I believe, the guilt of Gi-hun. He made a lot of choices. He also killed someone. देव को उसने मारा था। उन्होंने उस गेम में ऐसी चॉइस ली जिसके कारण उनको ये गिल्ट था कि मेरे कारण इतने लोग जो है वो मारे गए। When he said कि रेबेल करना चाहिए। When the season 3 started, it showed us कि player 456 was so much in guilt. Like he couldn't come out of the trauma which had happened. वो बिलीव नहीं कर पाते, उनका बेस्ट फ्रेंड जो है वो मर गया था। I guess he took all the blame on himself क्योंकि उनके ही कारण सब लोग रेबेल करने के लिए गए थे। To do the redemption, he sacrificed himself for the baby, which was very fine, completely fine. I get it. And when player 456 died, and his last words were that we are not horses, we are humans, and humans are. So he didn't die. Player 456 didn't die. He chose to die. उसने खुद चूज करा कि उनको कैसे मरना है, उनको किस तरह मरना है. How he want to die? He wanted to die as a human, not as a horse. Not as someone who doesn't have emotion, empathy or humanity. He died with humanity when he sacrificed himself for a baby. उन्होंने अपना जो भी गलत काम करा उस सब को उसको साफ कर दिया when he sacrificed himself for the baby.
Now talking about the organizers and the soldiers, the VIPs, तो आई थिंक ये जो पार्ट है ना, ये बहुत ही ज्यादा मेन पार्ट था, क्योंकि दे वर द पावरफुल वंस इन अ सोसाइटी, इन अ सराउंडिंग. दे वॉच एवरीथिंग विथ नो इमोशन. देयर फ्रंटमैन वॉच एवरीथिंग विथ जीरो इमोशन. वो लोगों को मरते देख रहा है. फ्रंटमैन ने एक बेबी को प्लेयर बना दिया भाई. मतलब तुम सोच रहे हो, वो एक बेबी को प्लेयर बना दिया, मतलब उसके अंदर नहीं था कुछ इमोशन, उसके अंदर कुछ दिल ही नहीं था यार. उसने एक बेबी को प्लेयर बना दिया. एंड जो वीआईपीज थे वो लोग ऐसे बैट कर रहे थे किसी के लाइफ के ऊपर, एज इफ वो फुटबॉल गेम खेल रहे हैं. वो हॉर्स वाला जो होता है उसमें लोग अपने बैट लगाते हैं कि हाँ भाई ये वाला हॉर्स जीतेगा, ऐसे बैट था भाई. वो ऐसे बैट लगाते, लोग मर रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग इट. वो लोगों को मरते देख रहे हैं. नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट दिस स्टोरी लाइन, द वीआईपीज, द ऑर्गेनाइजर्स, आई बिलीव दैट द मिरर टू द सोसाइटी. क्योंकि इन रियल लाइफ हम जो ह्यूमंस में जो पावरफुल वंस है, जस्ट लाइक द वीआईपीज, दे वॉच एवरीथिंग. जितना भी गलत हो रहा है, जितना भी अनफेयर हो रहा है, एवरीथिंग इज एंटरटेनमेंट टू देम. जो पावरफुल वन होते हैं उनको सोसाइटी में कुछ फर्क नहीं पड़ता है. उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है. एंड पैसा मेक्स देम स्ट्रॉन्ग इनफ नॉट टू गेट अंडर एनीवन. लोग उस गेम में एक दूसरे को मारे जा रहे हैं इन स्पाइट ऑफ द गेम रूल्स. अगर 3 को मारना है तो वो लोग 5 को मार देंगे. वो लोग नहीं देखेंगे कि 3 को ही मारना है, जस्ट फॉर देयर सेल्फिशनेस. इन दिस सोसाइटी अभी भी यही होता है. लोग दूसरे को मार रहे हैं. पीपल स्टैंडिंग देयर डोंट केयर. They just watch everything as an entertainment. उन लोगों को कुछ नहीं लगता है. This is the reality. This is the harsh reality of the society. When someone is fighting, when there is violence, when something is going on in the society, no one tries to stop it. Everyone just watch it as an entertainment. So this is something I would say that they wanted to portray. This is what I got, what I thought about it. Now talking about Detective Junho, कि what he wanted to portray. उनको इस प्लॉट में रखे ही क्यों हैं? हमारे आइलैंड बाबू जो हैं, मेरे को समझ ही नहीं आया कि मतलब हो क्या रहा है. वो डोरा दी एक्सप्लोरर क्यों बन गए हैं? उनको सब चीज दिख के भी क्यों नहीं दिखता है? मेरे को वो दिख रहा है, उसके अंदर जो काम कर रहा है उसको सब दिख रहा है, बट हमारे आइलैंड बाबू को क्यों नहीं दिख रहा है? सो इट वॉज सो फ्रस्ट्रेटिंग, इट वॉज सो सीरियस. लाइक कि तुम ढूंढो ना यार, जल्दी ढूंढो, तुम जाओ अंदर, तुम कुछ करो, पर कुछ हो ही नहीं रहा है. इतने दिन से पानी में तैर रहा है, उसी में बैठ के घूम रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा. तो ऐसा क्या बताना चाह रहे थे राइटर्स कि वो चाहते तो खुद उसको अंदर भेजते, लेकिन उसका कैरेक्टर को घुसा के वो सिर्फ वहीं घुमाए जा रहे हैं, पानी में घुमाए जा रहे हैं, कभी अंदर घुमाए जा रहे हैं, क्यों? तो मैं सोची दिस आल्सो रिप्रेजेंटेड द सोसाइटी. डिटेक्टिव जुनहो रिप्रेजेंटेड द ट्रूथ सीकिंग क्वालिटी, जस्टिस एंड मोरालिटी. ही वांटेड टू एक्सपोज एवरीथिंग, ओके, बट ही वाज डूइंग दैट इन अ वर्ल्ड दैट डजंट रिवॉर्ड इट एट ऑल. इस दुनिया को तुम्हारे ट्रूथ सीकिंग, तुम्हारे जस्टिस देने से नहीं, मैं जाऊंगा लोगों को जस्टिस दिलाऊंगा, यू नो, देयर इज ऑलवेज दैट वन ह्यूमन जो हर चीज फेयर चाहता है, यू नो, बट उसके साथ कभी कुछ नहीं होता. दिस इज द रियलिटी, दिस इज द वर्ल्ड, दिस इज द सोसाइटी कि वर्ल्ड इज ऑलवेज अनफेयर. कुछ नहीं होने वाला, तुम कितना भी मेहनत कर लो. क्योंकि देखो, डिटेक्टिव वांटेड टू एक्सपोज एवरीथिंग, बट द सिस्टम मेड श्योर दैट ही कुडंट, नॉट एट ऑल. That is the system in the reality in our society कि सिस्टम तुमको कुछ एक्सपोज करने नहीं देगा. It doesn't matter तुम कितने अच्छे हो. You are a very good guy. Detective जुनहो, you are very good guy. तुम बहुत अच्छे हो, तुम सब एक्सपोज करना चाह रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम पूरा ट्राई कर रहे हो, तुम इतना कोशिश कर रहे हो. But you know what? जब सिस्टम उस चीज को इरेज कर दे, बॉम्ब फोड़ के, जब एविडेंस ही चले जाए ना, तो तुम कुछ नहीं कर पाते. तुम जाओगे, तुम खाली हाथ वापस लौट के आओगे, क्योंकि एविडेंस ही नहीं है. तो powerful ones have the full authority to remove the evidence, to erase everything what they did. They don't fight in the court. They just remove the evidence of the battlefield. So I guess through Detective Junho, they wanted us to know this is the reality. The powerful ones have the authority to remove everything what they want. There's no justice. The world is unfair to us, especially to the kind people. And तुम कितना भी अच्छाई करने का कोशिश कर लो, if you are not powerful enough, तो I don't think so कुछ होने वाला है. Talking about the alternative ending, कि ending मुझे कैसा लगा? तो एंडिंग मुझे उतना तो अच्छा नहीं लगा, सही बताऊं तो. एंडिंग कुड हैव बीन डिफरेंट. आई एम नॉट सेइंग कि मेरे को प्लेयर 4, 5, 6 जिंदा चाहिए, नहीं. वो वैसे भी बूढ़ा हो चुका था, उसको कभी ना कभी मरना था, एंड ही सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर द बेबी, एंड इट्स कंप्लीटली फाइन, ओके. बट स्टिल तुमने एंडिंग में उन प्लेयर्स को रखा गेम पे जिनको हम जानते ही नहीं है. क्यों भैया? जब तुम मेन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, हम समझते हैं सारे कैरेक्टर्स मरेंगे, धीरे धीरे करके सब मरेंगे, पर हमको उनसे अटैच होने का मौका भी तो दो. मैं तो नहीं रोई भाई पूरे सीजन में, मैं रोई ही नहीं. आपने ह्यूंजा को मार दिया, द बेस्ट कैरेक्टर ऑफ स्क्विड गेम, ह्यूंजा बेस्ट. मेरे को पर्सनली वो बहुत अच्छी लगी भाई. प्लेयर 1 to 0, लाइक क्या सबको मार दे दिया, मतलब शी वाज सो पावरफुल. मुझे इतनी अच्छी लगी, एंड आई वांटेड कि वो और आगे गेम तक का जाए, बट वो हाइड एंड सीक में ही मर गई भाई. मतलब एटलीस्ट जंप रोप तक का तो जाते भाई. व्हाट इज दिस बिहेवियर? फर्स्ट गेम वाज वेरी इजी. Throughout the games, I didn't feel very thrilling. जो Squid Game सीजन 1 में वो जो लाइक ऐसे एग्जाइटी ऐसे ऊपर नीचे होते रहती थी ना,
वो सीजन 3 में उतना लेवल का नहीं आया, थोड़ा सा था कि जंप रोप में भी दे वर अबाउट टू फॉल एंड 4 5 6 वाज कैरिंग अ बेबी, तो इट वाज वेरी लाइक होना जाए, बट ऑब्वियसली वी न्यू कि क्या होगा, हो ही नहीं सकता बेबी गिरे, इतने तो वी नो। बट यस, लास्ट गेम में अननोन प्लेयर्स को लाने की जगह आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रैंडमा को लाओ, नहीं ग्रैंडमा को मत लाओ, उनके बेटे को मत लाओ, ठीक है मत लाओ, तुम ह्यूंजा को क्यों नहीं लाए? सच अ ग्रेट प्लेयर, सच अ गुड कैरेक्टर, क्यों नहीं लाए? आई डोंट नो। उसको लास्ट गेम में रखना था, फिर वो अपने आप को सेक्रीफाइस करती या उसको कोई गिरा देता, तब जब वो मरती ना तो मैं रोती। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि जब ह्यूंजा मरी, ह्यूंजो आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या था, तो जब ह्यूंजा मरी तो वो लोग हमको रोने का मौका ही नहीं दिए यार। इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग, हमको रोने दो ना यार, आई वांट टू क्राई, गिव अस सम टाइम, आई वांट टू क्राई। वो उसको लास्ट गेम में उसको मारते, वो अपने आप को सेक्रीफाइस करती या कोई उसको मार देता, मुझे गुस्सा आता, मुझे रोना आता कि इतनी अच्छी कैरेक्टर मर गई है। आई वांटेड दैट इमोशनल कनेक्शन, बट दैट डिड हैपन क्योंकि तुमने उसको पहले ही मार दिया। What could have been the alternative ending? मतलब मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, so I thought about it, क्योंकि I didn't like the way it ended कि एक बस बेबी जीत जा रहा है। I wanted कि बेबी के साथ कोई और भी जीते, कोई तो बड़ा इंसान जीते। बेबी की ना माँ है, बेबी का ना बाप है, कोई नहीं है, एंड देन लास्ट में उसको डिटेक्टिव जुन हो पाएगा। ओके फाइन, बट स्टिल एट सम कॉर्नर I didn't want the baby to win. Baby should have survived the game. The baby should have come out of the game. या तो the baby shouldn't have been a player at the very first place, या तो if the baby won, then someone else should have also won the game along with the baby. To make it very fair, क्योंकि आई बिलीव जो क्रिएटर्स थे वो ज़्यादा ह्यूमैनिटी, मोरालिटी, द फिलोसफिकल थिंग्स, वो लोग यही सब दिखा रहे थे, शायद यही वो लोग दिखाना चाहते थे कि लास्ट में एक बेबी जो है वो जीता, एक इनोसेंट जीता उस गेम को। सो टू मेक इट वेरी फेयर, आई गेस देयर वाज वन मोर पर्सन हु डिडंट किल एनीवन, एंड वो पर्सन भी इक्वली डिजर्व टू विन, एंड दैट पर्सन वाज प्लेयर 222। आई नो तुम लोग सोच रहे हो कि वो कैसे जीतेगी, वो तो बच्चा पैदा करी थी, उसका तो लेग फ्रैक्चर था। गाइस, इट इज अ फिक्शन एंड इफ दे वांटेड दे कुड हैव चेंज्ड द एंडिंग। ओनली इफ जुनही वाजंट फ्रैक्चर्ड इन द वेरी फर्स्ट प्लेस, व्हेन आफ्टर गिविंग डिलीवरी शी कुड हैव सर्वाइव्ड द जंप रोप टास्क। क्योंकि भाई देखो, एक बच्चे को पैदा करना ही मौत से टक्कर लेने का काम है, बहुत, इट्स वेरी हार्ड, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जंप रोप टास्क इज ऑल्सो स्केरी, बट बच्चा पैदा करना इज नथिंग लोअर देन दैट। अगर वो बच्चा पैदा कर सकती है देन वो कुछ भी कर सकती है। ह्यूंजा को तो मार दी। If Hyunja was in the jump rope task, she could have survived the game. लास्ट में चलो जुनही मर गई, प्लेयर 222 मर गई, प्लेयर 4 5 6 मर गया। बेबी के साथ या तो ह्यूंजा को जीतना था, या तो प्लेयर 4 5 6 को जीतना था, या तो प्लेयर 222 को जीतना था। किसी तो एक को जीतना था ही मेरे हिसाब से। The baby shouldn't have won the game alone. So if I could change the ending a little bit, if I could do that, then I wouldn't have fractured Junhee's leg in the very first place. I wouldn't have killed Hyunja at the hide and seek game, or maybe even if she was killed, okay, ठीक है, छोड़ो उसको जाने दो, but not Junhee, क्योंकि पूरे गेम में everyone killed at least one single person except Junhee. Player 4 5 6 killed Deho and one man in the jump rope task, ऐसे गलत बाकी मार दिया था, player 4 5 6 killed, okay. Hyunju, she also killed a lot of people through her power. सबको बचाने के लिए वो किसी को मारी। मैं नहीं बोल रही कि लोग इंटेंशनली किसी को मारे, नहीं, कोई लोग बचाने के लिए किसी को मारी, बट did kill someone, okay. Hyunju भी मारी, ठीक है। गुंजा, ठीक है, वो ओल्ड लेडी, वो अपने बेटे को तब का मारी बिकॉज ऑफ द फियर, बट वो भी मारी। सो या तो जितने भी लोग जिंदा थे ना, जितने भी लोग बचे थे, उनमें से सब किसी ना किसी को मार के ही बचे थे एक्सेप्ट जुनही। सो आई थिंक टू मेक इट फेयर, शी ऑल्सो डिजर्व टू विन। नाउ इफ आई कुड रीसीन इट, अगर उसको उस सीन को वापस से क्रिएट करना होता, तो आफ्टर गिविंग बर्थ जुनही ने बच्चा पैदा किया, शी वॉज एकदम बहुत टायर्ड होके एग्जॉस्टेड, उसने बच्चा पैदा किया, देन शी वॉज कैरिंग द बेबी, देन उस बेबी को देख के शी कुड हैव सेड आई विल प्रोटेक्ट यू नो मैटर व्हाट। आई नो आई एम नॉट सेइंग इट करेक्टली, आई एम नॉट एन एक्ट्रेस, बट वो बोलती ना, बहुत अच्छा लगता, लाइक आई विल प्रोटेक्ट यू नो मैटर व्हाट। वो लाइन बहुत पावरफुल होता, क्योंकि वो एक माँ बन चुकी थी, वो एक बच्चा को पैदा कर चुकी थी, वो एक माँ बन चुकी थी, एंड शी प्रोटेक्टेड दैट बेबी सर्वाइव द गेम। दैट इज द पावर ऑफ मदरहुड। अगर वो ऐसा बोलती है अपने बच्चे को पकड़ के कि आई विल प्रोटेक्ट यू नो मैटर व्हाट, वो सीन अच्छे से दिखाता, वेरी इमोशनल सीन, ओके। देन उसमें ना वो एक पावर आता कि ये भाई, ये बंदी कुछ करेगी, वो जी जान लगा देगी, अपने खुद मर जाएगी, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होने देगी। देन नेक्स्ट टास्क जब जंप रोप का होता गेम, अगर जंप रोप के गेम में अगर ऐसा रूल डाल देते कि एक बार में सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं, ओके,
तो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं। या तो ये वाला जो पर्सन है वो सामने वाले को गिरा देगा, या तो वो खुद गिर जाएगा, या ये गिर जाएगा, कोई भी एक गिर जाएगा तो पीछे से एक और जो है वो एंटर कर पाएगा गेम में, ठीक है। तो एक बार में 2 ही जाते एंड पीछे से कोई नहीं आ पाता। तो एज जूनही ट्रस्टेड प्लेयर 4 5 6 अ लॉट, जूनही और प्लेयर 4 5 6 जाते। आई एम नॉट सेइंग कि प्लेयर 4 5 6 जूनही को कैरी करता, क्योंकि नहीं, इट कुडंट हैव हैपेंड। जंप रोप टास्क वाज वेरी स्कैरी, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। वो बेबी को पकड़ के ही वाज लाइक वो ऐसे ऐसे हो रहा था, वो डावाडोल इतना ज्यादा हो रहा था। वो किसी लेडी को पकड़ के तो दैट वाजंट पॉसिबल एट ऑल। वो उसको अपने कंधे में डालता, वो ऐसे पकड़ता, तो कुछ भी करता, दोनों ही के दोनों ही गिरते, वो नहीं था पॉसिबल। व्हाट कुड हैव बीन डन इन दैट केस वाज कि जब दोनों रहते ना, जब रोप जो है वो यहाँ से लेके ऊपर होके वापस आता, तो एस आर गिहोन इज वेरी स्मार्ट, प्लेयर 4 5 6 वेरी स्मार्ट, जस्ट हाउ ही गाइडेड इन द वेरी फर्स्ट गेम, ही कुड हैव गाइडेड प्लेयर 2 2 2 कि 1 2 3 जंप, 1 2 3 जंप। अगर वो गाइड करता ना तो प्लेयर जंप कर लेते। ऐसा तो नहीं कि इतना मोटा था रोप, इतना मोटा तो नहीं था, इतना ऊपर तो जंप नहीं करना था। तब रोप वॉज मोटा, आई नो रोप मोटा था, बट उतना नहीं था कि ही कुडंट हैव जंप एट ऑल। एकदम हाई जंप नहीं लेना था, जंप लेना था। एंड आई गेस वो जंप ले लेती इफ प्लेयर 4 5 6 गाइडेड हर फ्रॉम द बैक। ऐसा होता तो वो बेबी को कैरी करता, बेबी भी जिंदा बचता, वो भी जिंदा बचता, जूनही भी जिंदा बचती। दे कुड हैव सरपास्ड द जंप रोप गेम एंड प्रोसीड टू द फाइनल टास्क, द फाइनल गेम। नाउ इफ वी गो टू द फाइनल गेम, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, ओके। हर एक स्टेज में एक जिंदे पर्सन को नीचे गिरना था, किसी एक इंसान को मरना था, ओके। वो गेम उतना ज्यादा टफ नहीं था, आई गेस फालतू फालतू का लोग मरे जा रहे थे, उतना ज्यादा टफ नहीं था, सब मर जाते, कुछ भी होता। लास्ट आते आते सिर्फ अगर प्लेयर 4 5 6 रहता, जूनही रहती और बेबी रहती, प्लेयर 4 5 6 would have simply sacrificed his life for the baby, I know। प्लेयर 4 5 6 जो है वो एक बार भी नहीं सोचता अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए बेबी और जूनही के लिए। बट यू नो, जब हमको ऑलरेडी पता होता कि वो अपना लाइफ को सेक्रीफाइस कर देगा, वो थोड़ा पार्ट और लंबा होता, हमको पता होता कि वो मरने वाला है, वो सेक्रीफाइस करने वाला है, तो वो जो इमोशनल ब्रेकडाउन होता ना, बहुत रोती भाई, मैं बहुत रोती। क्योंकि दैट गेम वाज ऑफ 15 मिनट्स, इन दैट पर्टिकुलर स्टेज बजट दबाने के बाद यू हैव 15 मिनट्स। तो वो 15 मिनट्स में अगर 10 मिनट भी उनके फैक्ट की प्लेयर 4 5 6 खुद मर जाएगा, सेक्रीफाइस कर देगा, ही कुड हैव टॉक टू जूनही। हिज लास्ट वर्ड्स वर गुड, दैट वी आर नॉट हॉर्सेस, वी आर ह्यूमंस एंड ह्यूमंस आर। बिफोर दैट ही कुड हैव टॉक टू जूनही, टोल्ड अबाउट हिज डॉटर कि वो बाहर पढ़ रही है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, प्लीज गिव ऑल दैट मनी टू माई डॉटर। तुम्हारी जो बेटी है, प्लीज मेक श्योर दैट शी ग्रोज इन अ वर्ल्ड बेटर देन दिस। वो ऐसी दुनिया से बेटर जगह पे वो पली बढ़े। एंडिंग सैड भी नहीं होता, एंडिंग हैप्पी भी नहीं होता, उस पर एक बैलेंस होता। बट मुझे एंडिंग अभी कुछ लगा ही नहीं। अगर जूनही जिंदा रहती उस बच्चे के साथ, फिर कुछ टाइम बाद का दिखा देते कि एक अच्छा सा कि वो बच्ची खेल रही है, उसकी माँ जूनही उसके साथ है, ऐसा कुछ होता ना तो अच्छा लगता थोड़ा सा कि ठीक है प्लेयर 4 5 6 मर गया तो मर गया, ठीक है कोई बात नहीं, एवरीवन हैज टू डाई सम वे एंड ही डिडंट डाई, ही चोज टू डाई। 4 5 6 द मेन कैरेक्टर वो मर गया है। एक बेबी जीती है, बेबी के साथ उसकी माँ जीती है। एक मैसेज भी आता है, द पावर ऑफ विमेन, द पावर ऑफ अ मदर। वो अगर आता तो अच्छा लगता, और ज़्यादा अच्छा लगता देन जस्ट अ बेबी मीनिंग एंड इनिसेंट मीनिंग। सो यस, द एंडिंग वॉज ओके एंड द एंडिंग कुड हैव बीन बेटर। एंड ये टोटली मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा ओपिनियन है। मे बी आपको ये चीज़ अच्छा नहीं लगा होगा, इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि वी नीड टू नो दैट एवरीबडी हैज डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट ओपिनियन। आई रिस्पेक्ट एवरीबडीज ओपिनियन, तो प्लीज रिस्पेक्ट माई ओपिनियन एज वेल। स्क्विड गेम में और बहुत कुछ हो सकता था, हमको ये भी बताना चाहिए था जो मिस्ट्री है। डिटेक्टिव जो है वो इतना ढूंढ रहा था, हम चाहते थे कि हमको पता चले कुछ। आई नो कि स्क्विड गेम चालू 1988 में हुआ है, प्लेयर 174 वाज द विनर एंड ऑल, सब वी नो, ओके वी नो, बट स्टिल वी वांटेड टू नो कि कैसे स्टार्ट हुआ एंड हु इज द मेन, लाइक सबसे ऊपर, सबसे अबव, सबसे ऊपर कौन है हेड। फ्रंटमैन जो है वो मेन नहीं था, अगर वो मर जाता कोई और उसको रिप्लेस कर देता, उसके ऊपर कोई है, वो कौन है वो जानना था। तो यस, बहुत कुछ तो जानना था। दे लेफ्ट अस हैंगिंग एंड उस एंड में भी दे जस्ट प्रमोटेड अ डिफरेंट सीरीज ऑफ स्क्विड गेम यूएसए वाला प्रमोट कर दिए, तो भाई उतना तो मुझे एंडिंग अच्छा नहीं लगा, सही बताऊँ तो। So yes, that's it for the video guys. I hope you like my perspective and even if you didn't like my perspective, I want to know कि तुम्हारा opinion क्या है इस पे, तुम्हारा perspective क्या है. So please write that in the comment box. Yes, that's it for the video guys. Take care. Bye bye.